To learn maths in a very simple and easy way, kindly subscribe my YouTube channel Raj Jaswal Maths for such kind of maths videos. Good morning students. प्यारे बच्चों, आपका आज सुबह के सेशन में स्वागत है। मैं 11th क्लास के बच्चों को आज NCERT टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.2 रिलेटेड टू सेट्स उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो काइंडली आप देखें और समझिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि पूछे कि कौन सा नल सेट है। एक्सरसाइज 1.2 इसका सेट से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि सेट ऑफ पूछा विच आर, क्वेश्चन 1 है, WITCH विच ऑफ द फ्लाइंग आर नल सेट। नल सेट कौन से है? पहला क्वेश्चन जो इसका है, पहला क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऑड नंबर, नेचुरल ऑड नंबर कोई भी नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर होता है। देयरफॉर देयर इज नो एनी नंबर सच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर, क्योंकि दोनों चीजें नहीं होती। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट सेट देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज ए, इसका सॉल्यूशन है इज ए नल सेट। ये नल सेट, एम्प्टी सेट। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, आपको पता है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, एक तो 1 और वो नंबर अपने आप। तो आपके पास, आपको ये पता है कि देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। तो 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड हैं। तो सिर्फ 2, तो ये सेट बन गया जिसमें कि एक एलिमेंट आ गया, देयरफॉर इट इज नॉट ए नल सेट। इसका सॉल्यूशन है नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x is less than 5 एंड x is greater than 7। अब देखिए ऐसे ये 2 कंडीशंस एक साथ में सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि x जो है, कोई नंबर जो है 5 से भी छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई क्या ऐसा कोई नंबर है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? तो ये आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए नंबर विच इज लेस देन 5 एज वेल एज ग्रेटर देन 7। ऐसी कंडीशन दोनों कंडीशन जो है एक टाइम में सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट, इट इज ए नल सेट। दिस इज ए नल सेट, नल सेट होगा। और जो फोर्थ है, फोर्थ पूछे y so that y is a point common to any 2 parallel lines। फोर्थ है x so that x is a common point between 2 parallel lines। अब आप सोचिए, अगर कोई 2 लाइंस पैरेलल हैं तो आपको होता है कि दे विल नॉट इंटरसेक्ट। इफ एनी 2 लाइंस आर पैरेलल दे कैन नॉट इंटरसेक्ट
और जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते तो उनमें कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो देयर इज नो पॉइंट कॉमन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर इन दिस सेट देयर इज नो एलिमेंट, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, देयरफॉर इट इज आल्सो ए नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा होता कौन कौन से नल सेट है, तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है विच आर द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपसे पूछा कौन से फाइनाइट होते हैं कौन से इनफाइनाइट। अच्छा, आपको ये भी पता है कि फाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन कहती है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर काउंटेबल, काउंट किए जा सके तो फाइनाइट सेट होता है, और अगर वो नॉन काउंटेबल या इनफाइनाइट है तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो और फाइनाइट और इनफाइनाइट ये पूछा है। तो पहला जो इसमें पार्ट है, पहला इज सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर, एक साल के महीनों का सेट। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 12 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये कैसे है, ये काउंट किए जा सकते हैं, 12 है, पता है ना आपको, देयरफॉर इट इज ए, इसका सॉल्यूशन क्या है, फाइनाइट है। सेकंड पार्ट है, आपके नेचुरल नंबर लिखे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ 1 2 3 एंड सो ऑन मींस दे आर अनकाउंटेबल, मींस उनको हम काउंट नहीं कर सकते, दे गो टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन है ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तीसरा है 1 2 3 एंड सो ऑन 99 और लास्ट है 100। यहाँ पे आपको पता है कि एक से काउंटिंग शुरू हो रही है और कहाँ तक आ रही है, 100 तक आ रही है। इसके एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन अप टू 100। तो आपको पता है कि पहला क्या है एलिमेंट, लास्ट भी पता है, तो उनको काउंट किया जाता है। तो 100 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, तो देयर इट इज ए फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट है, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। उसके बाद है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 100 से बड़े हैं वो भी क्या होंगे, 100 से आगे गिनती क्या करेंगे आप, खत्म ही नहीं होगी, 100 या 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, एंड इट विल be up to infinity, means they are uncountable, means it is an infinite set। इसका सॉल्यूशन हो गया infinite set, infinite है। अगला है फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर तो पता है आपको, 99 से कम पूछे हैं तो आपको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2 3 5 7, फिर क्या होता है 11 13 17 एंड सो ऑन। 99 से पीछे तक 97 आ गए, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल, दे कैन बी काउंटेड, तो देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट है। तो सेकंड पार्ट था, पूछ रहा आपसे कौन सा सेट किस तरह का है। तो अगला भी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पूछा कि कौन से सेट फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है, तो देखते हैं इसी तरह से।
फाइनाइट सेट का मतलब है कि जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें और उनकी गिनती जो है लिमिटेड है, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 3, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, इसके पहले कितने लाइन बन सकती है, नीचे को भी ऊपर को भी। तो पहला है नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। पहला इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दूसरा है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको पता कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कौन से होते हैं, ए बी सी, कहाँ तक आएगा, जेड तक। तो पता 26 नंबर होता है उनका, टोटल कितने होते हैं 26। तो दे आर आल्सो फाइनाइट, तो इसका फिर फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। उसके बाद है थर्ड, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, ध्यान दीजिए 5 के मल्टीपल, 5 का मल्टीपल जब आपने निकाला तो 5 इंटू एन। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो 5 का मल्टीपल निकल जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 टू जा 10, 5 से जा 15, 5 और जा। तो एन को क्या वैल्यू देते हैं, एन को देते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं एन को। तो 5n भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब अर्थ के ऊपर, अर्थ तो लिमिटेड है, और उसके ऊपर जो जितने भी जीव है, बेशक आपने काउंट नहीं किए हैं, किसी ने काउंट नहीं किए हैं, लेकिन उसके अंदर संख्या क्या है, सीमित संख्या है। उनको काउंट किया जाएगा, उनको इकट्ठा कर दिया जाए सारे को, तो काउंट तो किया जा सकता ना। तो इट इज है आल्सो फाइनाइट सेट। ये कैसा है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट होगा। और अगला सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अगला है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। अब मान लिए ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन है, 0 0 है। यहाँ से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक और बन जाएगा, एक और बन सकता है, बहुत सारे बनेंगे। यहाँ से कितने सर्कल बना सकते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, इनफाइनाइट बनेंगे, बनाते रहो बनाते रहो, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स का कॉमन पॉइंट हो सकता है। तो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट। अब अगला पूछा है कि कौन से सेट्स इक्वल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। तो आपको पता है कि जब सेट्स इक्वल कब होते हैं, अगर ना उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एक सेट के वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे के हों, और साथ में एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स दूसरे सेट के भी हों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। आपने स्टेट करना है कौन से सेट्स जो है इक्वल है। Which of the following in the following state बताना है whether
ए इक्वल टू बी और नॉट, ए सेट बी के बराबर है या नहीं। तो उसका सोल्यूशन देखेंगे। पहला पार्ट इसका, आपका सेट ए है, उसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और बी सेट है, उसके एलिमेंट है डी सी बी ए। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में बराबर है, 4 4 है, और एलिमेंट्स जो है वही एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो सीक्वेंस है उनको मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है लेकिन रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं और दोनों के एलिमेंट्स की संख्या भी बराबर है, तो दे आर इक्वल। इन दिस केस क्या है, इसका सोल्यूशन है ए इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट है 4 8 12 16, 4 8 12 16, और बी जो सेट है वो है 8 4 16 18, 8 4 16 18। अब देखिए ऑर्डर तो दोनों का सेम है, 4 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका 12 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है और इसका 18 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दोनों के एलिमेंट सारे के सारे सेम नहीं। 8 4 16 तो दोनों में सेम है, लेकिन 12 इसमें नहीं है और 18 इसमें नहीं है, तो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो नॉट इक्वल टू का साइन ये आ जाएगा। थर्ड वाला है 2 4 6 8 10, 4 6 8 10, और बी सेट जो दिया हुआ आपको वो है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, x दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर। तो इसकी अगर रोस्टर फॉर्म लिखें या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर, इवन 2 से भाग भी होना चाहिए, तो पॉजिटिव 2 4 6 8 10 इक्वल टू है ना, इसमें आ जाएगा 2 4 8 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब दोनों सेट क्या है, सेम एलिमेंट्स है और इक्वल भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू सेट बी। फोर्थ पार्ट है x is that x is a multiple of 10, ये है is a multiple of 10। अब इसका सेट जो बनेगा रोस्टर फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और सेट बी जो दिया हुआ है वो क्या है, 10 15 20 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। दोनों सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट है, लेकिन जो नंबर 1 के कुछ एलिमेंट है वो सेकंड में वो तो है सारे के सारे, पहले सेट के एलिमेंट तो दूसरे में है, लेकिन दूसरे के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। जैसे 15 है, 25 है, 35 भी आएगा एंड सो ऑन, तो इसलिए ये सेट्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो देयरफॉर इस केस में ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पूछा है कि सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है, तो उसके बाद हम उसको बताना भी क्यों इक्वल नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रीजन भी देना है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट्स पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्वेश्चन 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, इक्वल है कि नहीं है पूछा है। अगर है कि नहीं है तो उसके बाद आपने रीजन देना है, रीजन भी बताना है क्या रीजन है इसका। तो रीजन के लिए
सोल्यूशन इसका पहला पार्ट जो है वो पहला क्वेश्चन जो है इसका आपका सेट ए है, उसके एलिमेंट है 2 3 और बी सेट जो है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x is a solution of x such that x is a solution of इक्वेशन रखिए क्वालिटी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरे की रोस्टर फॉर्म निकालनी पड़ेगी। रोस्टर फॉर्म जो है तो रोस्टर फॉर्म इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आता है। तो हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज अगर करना होगा तो 3 टू 6 होता है, इसको फैक्टराइज करो मीटर को तोड़ के। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो x कॉमन बचेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम दोनों से x प्लस 3 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचेगा हमारे पास x और यहाँ से बचेगा 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों की इक्वेट कर देंगे 0 के। x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा और x प्लस 2 को 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 -3। तो ये सेट जो बनेगा वो b बनेगा, उसके एलिमेंट आएंगे -3 और -2। आप देखते हैं a और b के एलिमेंट्स तो इक्वल हैं लेकिन दे आर नॉट द सेम। तो देयरफॉर सेट a इज नॉट इक्वल टू सेट b। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है x such that x is a letter in the word follow। एक सेट है a x such that x is a letter in the word वर्ड दे रखा है फॉलो FOLLOW। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी। रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा देखो, F एक बार आ गया, O आ गया, एक बार L आ गया और एक बार W आ गया। अब देखिए रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, L 2 बार है लेकिन लिखना है एक बार ही एलिमेंट को, O भी 2 बार है उसको एक बार लिखना है। अब सेकंड इसका B सेट दे रखा है ओके। x such that x is a y such that y is a letter in the word wolf। y such that y is a letter in the word wolf। इसका मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो क्या आएगी। तो W है, O है, LF अलग अलग है, WOLF। अब आप देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। W भी कॉमन है, L भी कॉमन है, O भी कॉमन है और F भी कॉमन है। तो देयरफॉर इस केस में सेट A इज इक्वल टू सेट B इसका आंसर है। इसमें भी आ गया और इसमें भी आपका, इसमें इक्वल नहीं था, इसमें इक्वल आ गया, इसमें इक्वल नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आप अपने आप कर सकते हैं इसको ट्राई की। पूछा कौन से इक्वल सेट है, तो आमने सामने दोनों सेट दे रखे हैं। कुछ सेट ABCDEFGH तक दे रखे हैं। तो ये सेट पूछा कौन कौन से बराबर हैं, तो आप इनको देख सकते हैं अपनी बुक पे और इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।